ये कहानी है एक बूढ़े व्यक्ति की जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल रही होगी। वो अपने पोते के लिए मार्केट से खिलौने लेके सिटी बस से अपने घर जा रहे थे और घर जाते वक्त उनका रास्ते में पर्स कहीं खो गया। जब वो घर पहुंचते तो उनको पता लगा कि उनके पास उनका पर्स नहीं था और सबसे अफसोस की बात ये थी कि उस पर्स में उनकी कोई आईडी नहीं थी। अगर किसी ईमानदार व्यक्ति को वो मिलता भी तो उन तक पहुंचता कैसे? उनकी आईडी या कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। उन्हें बुरा लग रहा था क्योंकि उनको भी ये पर्स उनके दादाजी ने दिया था। वो घर पर अपने पोते को खिलौने देकर वापस मार्केट में निकल गया। बस स्टैंड पर पहुंचे और सिटी बस का और उस ड्राइवर का पता लगाया। फिर कंडक्टर के पास गए और जाकर कंडक्टर से पूछा, भैया वैसे तो मुझे बहुत कम उम्मीद है, लेकिन क्या इस सिटी बस में 4 बजे जब मैं वापस घर जा रहा था, क्या लगभग उस टाइम में कोई पर्स मिला था आपको? कंडक्टर ईमानदार आदमी था तो उसने बोला, हाँ पर्स तो मिला था, लेकिन मैं ये कैसे यकीन करूं कि पर्स आपका था? तो ये बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उसमें भगवान की फोटो थी। तो बस कंडक्टर ने बोला कि ये कौन सी बड़ी बात है, हर किसी के पर्स में तो भगवान की फोटो होती है, ऊपर वाले की फोटो होती है, ये कौन सी नई बात है आप बता रहे हो? आप कुछ ऐसा बताओ जो आपके बारे में कुछ इसमें हो। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि इस पर्स में मेरी कोई आईडी नहीं है, तो मैं ये साबित नहीं कर पाऊंगा कि ये मेरा है, लेकिन वो जो भगवान की फोटो है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो कंडक्टर ने कहा कि क्या कहानी है आप बताइए। तो बूढ़े व्यक्ति ने बताना शुरू किया कि ये पर्स मुझे मेरे दादाजी ने दिया था, तो ये मेरे लिए बड़ा ही यादगार पर्स है और इस पर्स में मैंने अपने बचपन में अपनी खुद की फोटो रखी हुई थी। क्योंकि मैं खुद बड़ा सुंदर हैंडसम लगता था तो मैंने अपनी फोटो रख लिया था। फिर मेरी शादी हो गई थी तो मैंने अपनी बीवी की फोटो रख ली। उसके बाद मेरे बच्चे हो गए तो मुझे लगा कि बच्चों की फोटो होनी चाहिए, तो मैंने बच्चों की फोटो रख ली। और आज ऐसा दिन आ गया है कि बच्चों के घर मुझे जाना पड़ता है अपने पोतों को खिलौनों देने के लिए, क्योंकि बच्चे मेरे घर नहीं आते, सब अलग अलग रहने लग गए। मुझे समझ में आया कि सब मुझे छोड़कर चले गए। मैंने आखिरी में भगवान की फोटो रख लिया, क्योंकि वो साथ है तो शायद सब कुछ साथ होगा। ये कहानी जब उन्होंने खत्म की तो कंडक्टर ने पर्स को लौटा दिया। ये छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। इंसान की जिंदगी में सुख और दुख आते रहेंगे। हैप्पीनेस है तो सैडनेस भी आएगी, दुखी होंगे, सब कुछ होगा आपकी लाइफ में, लाखों प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। चाहे छोटा प्रॉब्लम हो या बड़ा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है। बस जब आप ऊपर वाले को हमेशा याद करते हैं तो वो आपको शक्ति देता है, साहस देता है। उसे आप सुपर नेचुरल पावर कहिए, भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, जिस भाषा में उसे बुलाना है वो कहिए। लेकिन जब वो आपके साथ होता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बढ़ने से रोक नहीं सकता। और जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो वो आपको उन प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत देता है, साहस देता है।